हमारे साथ जुड़े हैं शंकर कुमार झा, इनसे हम सवाल करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे खबर पंचायत पर। आप ये बताइए कि आपने जो ये भारत भाषा अभियान चलाया है, इस पर आपका मकसद क्या है? आपने जो ये अभियान चलाया है। देखिए, भारतीय भाषा अभियान शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक आयाम है। न्यास आज के दिन में 17 विषयों पे काम कर रहा है। भारतीय भाषा अभियान मूलतः न्यायालय और विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में कार्य हो, इसके लिए काम कर रहा है। जब मैं भारतीय भाषाओं की बात करता हूँ तो इसका हिंदी विशेष से सिर्फ मतलब नहीं होता है। आज के संविधान में की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं और भारतीय भाषा अभियान यह चाहती है कि न्यायालयों में इन सभी 22 भाषाओं में कार्य हो, विधि के क्षेत्र में इन सभी 22 भाषाओं में कार्य हो, विधायन के क्षेत्र में इन सभी 22 भाषाओं में कार्य हो। सर, ये 21 फरवरी से अभियान शुरू हुआ था और आज अंतिम है इसका दिन, तो आपको क्या लगता है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है इस भाषा को? देखिए, 21 फरवरी हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारतीय भाषा ने गत वर्ष के भांति ही और इससे पहले भी हम लोग मनाते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को पखवाड़ा के रूप में मनाया है। इस पखवाड़ा को मनाने के क्रम में दिल्ली के जितने भी न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों में हम लोगों ने भारतीय भाषा अभियान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस को मना करके हम लोगों ने कहीं न कहीं मातृभाषा की क्या महत्ता है और मातृभाषा के जीवित रखने से हमारे देश की संस्कृति कैसे समृद्ध बनेगी और कैसे हमारा देश का उससे विकास होगा, उसकी संस्कृति को उससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में सब जगह चर्चा की है। लोगों ने खुल के सहयोग किया है और लोगों ने मातृभाषा की महत्ता को स्वीकारा है और सराहा है और हमारे अभियान को साथ देने का एक जो है आश्वासन दिया है। सब जगह हमें सहयोग मिला है। सर, आपको नहीं लगता अगर मातृभाषा लागू होती है तो संस्कृति पर इसका असर होगा? मातृभाषा लागू होने से दो बातें होगी। एक तो मातृभाषा के विषय में कहा जाता है कि मातृभाषा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे किसी भी अन्य भाषा में, जब हम मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का वो उपयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी कर लिया और या अन्य कोई भाषा कर लिया, तो उससे वो बच्चे की मेधा को कहीं न कहीं बुरा असर पड़ता है। जो मातृभाषा में बच्चे पढ़ते हैं और मातृभाषा में जो अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो दूसरे बच्चे से फिर ज़्यादा हो जाती है। आज के दिन में नई शिक्षा नीति के तहत 2020 में जो नई शिक्षा आई थी, उसमें भी एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चे चाहेंगे और बच्चों को शुरुआती दौर में मातृभाषा में पढ़ने की अनिवार्यता की गई है और बाद में उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। कब तक लागू होगा ये जो अभी निर्णय लिया है मातृभाषा? ये नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का कार्यक्रम हम लोग उसकी जागरूकता के लिए लगातार कर रहे हैं। जैसे आपने भी प्रश्न किया, तो आपको लगता है कि ये इसकी स्थिति क्या है? ये आपकी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्थिति है जिनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल आम जनता का ही तरीके से पूरा। हाँ, जो जानकारी नहीं है कि अभी मातृभाषा की शैक्षणिक संस्थानों में क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, मातृभाषा का किसी भी देश के विकास में कितना बड़ा महत्व होता है, मातृभाषा क्यों महत्वपूर्ण है, इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने यह पखवाड़ा मनाया है। मैं एक बात बताता चलूँ। देखिए, अंग्रेजी को लेकर के बहुत बड़ा हमारे समाज में भ्रमजाल है। यह भ्रमजाल पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा फैलाया गया एक षड्यंत्र है। भारत में अगर हम कहें कि हमारे यहाँ अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में स्वीकारने वाले कितने लोग हैं, तो भारतीय जो जनगणना हुई है अंतिम, उस जनगणना का आधार पे आज की जो सच्चाई है वो यह है कि कुल 2,72,000 लोग ही ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा क्या है, अंग्रेजी है। देश की पूरी आबादी की अगर बात करें तो देश में कुल 12% लोग ही ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है, जो लिख पढ़ और बोल सकते हैं। ऐसे में जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, जहाँ 70%, जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी आती तक नहीं है, उस लोकतंत्र में अंग्रेजी की ये बोलबाल क्यों है? तो ये अज्ञानता के कारण है। इस अज्ञानता को मिटाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। वो संकल्प किसी अंग्रेजी के विरोध में नहीं लिया है। हम अंग्रेजी के विकल्प के रूप में मातृभाषाओं को स्थापित करना चाहते हैं। जिनको अंग्रेजी में काम करना है, जिनको सुगमता हो, वो करते रहें, उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि उसे मातृभाषा का स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो उसका एक उचित स्थान होना चाहिए इस लोकतंत्र में। जो भाषा है भारत की, इसको लेके कुछ नियम वगैरह अधिकार कुछ लागू किया गया?
देखिए, भारतीय भाषा अभियान जिस बात को लेकर के आई है उसमें एक विषय ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई नियम लागू किए गए। अब देश के 4 राज्यों में बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पहले से ही न्यायालयों के अंदर में भारतीय भाषाओं में हिंदी में काम करने की व्यवस्था है। लेकिन जो आज के दिन में धरातल की स्थिति यह है वो यह है कि लोगों को इस बात को लेकर के अनभिज्ञता है। काम जिस मात्रा में होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो भारतीय भाषा अभियान ने एक यह लक्ष्य भी तय किया है कि जहाँ जहाँ पहले से ही हिंदी को लागू किया जा चुका है, हम वहाँ पे भी एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वहाँ पे हिंदी में ज़्यादा बात डल सकें और भारतीय भाषाओं को सही ढंग से एक स्थान और गौरव प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।